हेलो दोस्तों, भारत वही है जो कुछ समय पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था। लेकिन अंग्रेज जब से भारत पर राज करके गए तो सोने की चिड़िया में उन्होंने सोना गायब कर दिया था। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत की फॉरेन करेंसी रिजर्व से, जिसमें भारत की इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा तेज़ी से हो रही है कि भारत आने वाले समय में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इससे आम जनता को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है तब से भारत की जीडीपी और इकोनॉमी में कितनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फॉरेन करेंसी रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार जिसको हिंदी में कहते हैं, फिर 700 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है, जो कुछ समय पहले 1 अरब डॉलर की कमी पर चल रहा था। लगातार बीते 6-7 महीनों से जब से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें भारत के साथ कुछ देशों ने संबंध ख़त्म कर दिए थे और भारत ने भी उन देशों के साथ संबंध ख़त्म कर दिए थे। इसकी वजह से भारत को $1 बिलियन का लॉस हुआ था। ऐसे में वो देश थे तुर्की और अज़रबैजान। इन दोनों देशों से भारत की काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट आती थी, लेकिन भारत ने इनको हटा दिया तो भारत का $1 बिलियन का लॉस हुआ था, जो लॉस भारत का कवर हो चुका है। चाहे वह सोने के तरीके में हो, चाहे वह करेंसी मतलब मुद्रा या फिर पैसे कह लो आप लोग, चाहे वह भारत के ऊपर होने वाली इन्वेस्टमेंट को ले लो। 27 जून 2025 को एक डेटा निकल के आता है। डेटा में बताया गया था कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से 700 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, जो एक हफ्ते पहले ही 1 अरब डॉलर पीछे था। भारत में होने वाली इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको इंग्लिश में फॉरेन करेंसी रिजर्व कहते हैं, एक बार फिर से 700 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। दरअसल 27 जून 2025 के समाप्ति के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि हमारा भंडार 702 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना। इससे एक सप्ताह पहले इसमें लगभग $1.02 बिलियन की कमी हुई थी। अब हम ऑल टाइम हाई पर खड़े हुए हैं, महज 2.1 अरब डॉलर पीछे हैं। मतलब हम लोग 2.1 अरब डॉलर पीछे हैं आने वाले समय में ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। इसमें लगभग भारत को 10 से 15 दिन का समय लगेगा और भारत इस टारगेट को भी अचीव कर लेगा। यदि इसी गति से अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता रहा तो अगले सप्ताह हम नए उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक डेटा सामने आया था, जिसमें भारत में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $4.849 बिलियन की बढ़ोतरी सामने आई थी। अब अपना भंडार लगभग $702.784 बिलियन का हो गया है। इसी सप्ताह कम से कम नहीं तो $20 अरब डॉलर से ज़्यादा यहाँ पर भारत में इन्वेस्टमेंट आई है। ये डॉलर इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिली है और FCA में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी मिलने को देखी गई है। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार उच्चायोग सप्ताहों के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $702 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। अब इसको नॉर्मल हिंदी में आप सब लोगों को समझाता हूं कि भारत में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहां से आ रहा है। भारत असल में इस समय सबसे ज़्यादा सोने के भाव को यहां पर ख़रीदने में बाकी देशों से कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ समय पहले अफ्रीका के घाना को विजिट करने गए थे, लेकिन आप सब लोगों को ये नहीं पता था। आप सब लोगों को लगा था कि मोदी जी केवल प्लेन में बैठ करके घूमना जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी वहां गए थे सोने पर इन्वेस्टमेंट को प्राप्त करने के लिए। बीते सप्ताह गोल्ड रिजर्व या स्वर्ण भंडार, जिसे हम लोग सोने का इन्वेस्टमेंट कहते हैं, रिजर्व बैंक के मुताबिक 27 जून को सोने का भंडार लगभग $1.239 बिलियन की कमी हुई थी। लेकिन जब मोदी जी वहां विजिट किए तो पता चला कि वहां पर $5.73 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी भारत के पास आ गई थी। और भारत का USD भंडार, जिसको हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर कहते हैं,
जिसको इंग्लिश में USD कहा जाता है। जो डॉलर होता है उसे लगभग हम लोग ने क्रॉस कर दिया है 84.504 बिलियन डॉलर भारत के पास रह गया है। इसका मतलब भारत में टोटल 702 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट और गोल्ड्स और बाकी सारी करेंसीज आ चुकी हैं। भारत आने वाले समय में नंबर 1 पर होगा। IMF के अकॉर्डिंग भारत ने आज तक की कोई भी देशों से कर्जा नहीं लिया है, तो भारत के पास में 176 मिलियन डॉलर के बराबर की बढ़ोतरी देखने को मिल गई है। अब यह बढ़ करके 4.678 बिलियन डॉलर्स हो गई है। मतलब भारत आने वाले समय में सोने की चिड़िया दोबारा बन सकता है। आप सबने सही सुना, भारत में इतनी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाहे वह विदेशों से हो, चाहे वह रेमिटेंस से हो, चाहे वह अमेरिका से हो। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से भी भारत में काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट आ रही है। ऐसा कैसे है, एक सेकंड में आपको समझा देता हूँ। भारत से जाने वाले जितने भी सारे इंडियंस होते हैं वो अमेरिका में जाके जब पैसा कमाते हैं तो उस पैसे को यहाँ पर रेमिटेंस से स्विफ्ट कोड के ज़रिए भारत में भेजा जाता है। उसमें भी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है भारत में। ऐसे में भारत ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर है। आज तक की इतना पैसा भारत के अलावा किसी देश ने इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं प्राप्त किया है। चाइना भी दूसरे नंबर पर है। भारत एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसकी इन्वेस्टमेंट इतनी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में चाइना, अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस और जितने भी देश हैं वो भारत से एक तौर पर जले बैठे हैं, क्योंकि ये सारे देश भारत से कहीं ज़्यादा पीछे हैं रेमिटेंस के मामले में और फॉरेक्स रिजर्व करेंसी के मामले में। भारत के पास में काफ़ी ज़्यादा सोना, काफ़ी ज़्यादा मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैसा है। ऐसे में भारत आने वाले समय में ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। ऐसे में भारत के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से आ रही है, जिसको देखते हुए अमेरिका भी यहाँ पर परेशान है। ऐसे में भारत में इन्वेस्टमेंट जो आ रही है इसको तेज़ी से और ज़्यादा तेज़ी से बूस्ट करने के लिए हमारी मोदी गवर्नमेंट और तेज़ी से फैसला ले रही है। फिलहाल यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही थी कि भारत की करेंसी जो है वो 700 अरब डॉलर के पार पहुँच चुकी हैं, जो टोटल 700 अरब डॉलर के पास पहुँच चुकी हैं। ऐसे में ये बड़ी खबर थी आप सभी लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।